आप सभी को सादर नमस्कार। डीएस का 79 न्यूज़ पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सभी का यह चैनल है और इस पर शिक्षा मित्र संबंधित सभी सूचनाओं को हम प्रसारित करते हैं और जो भी सूचना होती है वो सत्य और सटीक होती है। जैसा कि कल से लगातार उथल पुथल देखने को मिल रहा है कि अनुदेशक प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी की मुलाकात माननीय योगी जी से हुई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, क्या आश्वासन उन्होंने दिया है, क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं, यह सूचना आपको हम अभी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। उसके साथ साथ इको गार्डन में गुड्डू सिंह द्वारा जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है उस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आज के प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो भी बेसिक शिक्षा विभाग की खबरें हैं वह भी मैं आपके बीच शामिल करूंगा। आइए देखते हैं न्यूज़। आगे के लिए बैठे हमारे बच्चे भूखे रह जाते हैं। 10,000 मात्र मानदेय मिल रहा है, हम बच्चों को ठीक से खाना तक नहीं खिला पा रहे हैं। हम खुद भी भूखे रह जाते हैं और बच्चे भी। आप भी जानते हैं इतनी महंगाई में कुछ नहीं कुछ होता ही नहीं है। हमारे बूढ़े माँ बाप उनको सही से दवाई नहीं दिलवा पाते हैं। तो बाबा जी के दरबार में गुहार ये लगानी है, अब तो कल्याण कर दीजिए नाथ। बहुत हो चुका, कल्याण कर दीजिए। हम पल पल मर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। आपने कहा कि भाई योग नहीं है, आज देखिए तो सही, ये 50,000 साथी उत्तर प्रदेश में योग्यता पूर्ण करते हैं, आपकी एनसीटी की गाइडलाइन को पूरा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तपती धूप में बैठे हैं। क्यों? हमारी गलती क्या है? हमने ऐसा उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को दर्द और पीड़ा को लेकर के टेट पास, सी टेट पास शिक्षा मित्र लगातार लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसमें आसपास के क्षेत्रों के, आसपास के जिलों के सभी शिक्षा मित्र अपना समर कैंप समाप्त करने के बाद वह इको गार्डन में पहुंचकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी को मैंने कल वीडियो में दिखाया था कि गुड्डू जी ने संबोधित किया है, शिक्षा मित्र 2 जून की रोटी को मांग रहा है और कल उन्होंने जो संबोधन दिया है वो दिल दहलाने वाला था। शिक्षा मित्रों की जीवन की हकीकत को उन्होंने बयां किया है और आप देख सकते हैं इस प्रकार के वीडियो में कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा और दर्द क्या है। उत्तर प्रदेश के एक जनमानस को यह मालूम है कि 10,000 रुपए में परिवार चलाना इस महंगाई के दौर में कितना कठिन है, यह आप समझ सकते हैं। साथियों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन कमेंट बॉक्स में भी आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि सूचना देखने से मात्र कुछ नहीं होता है। आप किसी भी वीडियो पर जितना रिएक्शन करेंगे, आप जितना कमेंट करेंगे, वही जनमानस के बीच, पब्लिक के बीच जाता है, तब जाकर के आपके जीवन की सारी हकीकत सबके सामने आती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखें तो उसमें छोटा सा एक अपना भाव जरूर प्रकट करें, जिससे आम जनमानस उसको पढ़े और उस पर रिएक्शन जनता का जरूर आना चाहिए। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र अब इंटर पास नहीं है, वह स्नातक बीटीसी 20 से 25 साल का, उसको बेसिक शिक्षा में शिक्षण कार्य का अनुभव है और टेट सी टेट पास भी हैं और अब अध्यापक की पूर्ण योग्यता रखते हैं। अन्य बीजेपी शासित राज्यों में यही बीजेपी शासन के मुख्यमंत्रियों ने, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, इन्होंने वहां पर सभी संविदा कर्मी शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया है। जो टेट सी टेट क्वालिफाइड थे, एनसीटीई की गाइडलाइन को पूरा करते हैं, वह सहायक अध्यापक बना दिए गए। उनको वरिष्ठता सूची के माध्यम से आज उनको प्रमोशन भी दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी शासन है। योगी जी जैसे महान संत शिरोमणि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होते हुए भी आज उत्तर प्रदेश का गुरु इधर उधर घूम रहा है, 10,000 रुपए में परिवार को चलाने के लिए तरस रहा है। आपके संरक्षण में उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र क्यों परेशान है? आदरणीय संत शिरोमणि, आप दया कीजिए और उनके सभी समस्याओं को दूर कीजिए। आने वाली दिनों में हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों को जीवन दान अवश्य प्रदान करेंगे। सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि आपका ये भाई दिलीप सिंह कुशवाहा, जिला मीडिया प्रभारी जनपद इटावा, आपके लिए न्यूज प्रेषित करता है। आपका प्यार
और सपोर्ट की आवश्यकता है। वीडियो को शेयर किया कीजिए और न्यूज़ प्रत्येक शिक्षा मित्रों तक भेजने की कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर यह चैनल बखूबी सारी न्यूज़ प्रसारित करता है और आपको दूर दूर अंचलों में रहने पर भी सारी सूचनाओं से अवगत कराता है। इसलिए आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही इसी प्रकार से गुड्डू सिंह इको गार्डन में आज 13वां दिवस है और 13वें दिवस तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और अभी तक धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं किया गया। वो इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा मित्र संघ के टेट मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि समाज में और अधिकारी वर्ग यही कहता है कि शिक्षा मित्र इंटर पास है। आज शिक्षा मित्रों की योग्यता के पर कोई ठप्पा नहीं लगा सकता, क्योंकि वो सब स्नातक बीटी एमए बीटीसी 20 साल अनुभव सीटेट टेट क्वालिफाइड है। आइए देखते हैं गुड्डू सिंह ने क्या कुछ कहा है। आज कुछ हमारे भाई नहीं सहन कर पाए, जो कि हमारे इस बिरादरी से लगभग 10,000 से ऊपर लोग चले गए और इसके बाद भी सरकार के सामने या सरकार ने कुछ भी सांत्वना का 2 शब्द नहीं बोल पाया कि कम से कम इनके सम्मान में या इनको उत्साहवर्धन है तो कुछ 2 शब्द कहें। लेकिन फिर भी हम उस सरकार से अनुनय भी नहीं कर सकते हैं, कोई लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो धन्य है हमारे गुड्डू भैया जो कि एक विशाल धरने का आह्वान कर दिए हैं और जो कि एक इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ कि हम किसी से भी जितना अनुनय विनय करके हासिल कर सकते हैं उतना हम उनसे नफरत करके नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी के बीच मैंने कहा था कि कल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुदेशक प्रदेश अध्यक्ष श्री विक्रम सिंह जी की मुलाकात हुई थी। क्या कुछ उन्होंने मुलाकात में बताया है, आइए उनकी मौजुबानी सुनते हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री जी के सामने विक्रम सिंह की वार्ता हुई है, आप और हम सभी उनकी ही मौजुबानी सुनते हैं। क्या कुछ विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री जी की मुलाकात के बाद बताया। 57 मिनट पर मैं अंदर गया और जैसे ही दरवाजा खुला माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जॉली मूड में थे, मुस्कुरा रहे थे और कहे आइए विक्रम सिंह जी आइए बैठिए। मैंने सादर प्रणाम किया महाराज जी को और उनको जन्मदिन की बधाई दिया कि महाराज जी आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। उन्होंने इशारा कि उन्होंने धन्यवाद कहा और इशारा किया कि आइए बैठिए। उन्होंने पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा महाराज जी गोरखपुर से आ रहे हैं। कहा अच्छा अच्छा बताओ। तो मैंने फिर सारी बातें बताना शुरू किया। लगभग मुझे लग रहा है 8 से 10 मिनट की मुलाकात हुई और मैंने अनुदेशक से संबंधित जितनी भी समस्या थी वो सब मैंने बताया। महिलाओं के जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर वाली छुट्टी थी वो मैं दे कर गया। तो उन्होंने कहा इसको दीपक कुमार जी को दे देना और उसके बारे में उन्होंने उसको लौटा दिया, कहा इसको छुट्टी को दीपक कुमार जी को दे देना। तो मैं जब दीपक सर से मिलूंगा वो पूछूंगा। बाकी मानदेव उन्होंने कहा कि देखो हम एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार, और उसके बाद तो जैसे हम अपनी बात करना शुरू किए वो कहे तुम लोग देखो नेतागिरी बहुत करते। और मैं काफी दिनों से इस बात को कह रहा हूँ कि हर साल जो बढ़ोतरी हम करने के मूड में थे कि हर साल तुम लोग का मानदेय बढ़ाते रहेंगे और तुम लोग उसको लेते रहो, लेकिन तुम लोग शुरू में नेतागिरी करने लगे तो इस प्रक्रिया को कहीं न कहीं प्रक्रिया रुक गई। लेकिन आवाज नहीं आ रही। कोई गलती से कोई भूल चूक हुई हो क्षमा प्रार्थी है महाराज जी। और पहले भी हम आपके साथ थे, अभी भी आपके साथ और आगे भी आपके साथ रहेंगे और आपके आदेश दिशा निर्देश में काम करेंगे महाराज जी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ महाराज जी, और हमें उम्मीद है कि आप हमें हमारी गलतियों को यदि हुई होगी
उसको आप माफ करेंगे। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो बात खत्म हो चुकी उस पर बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है। आप समझ रहे हैं, अभी 4 साल पहले आपने 2000 रुपया बढ़ाया था और 9000 रुपया में कैसे जीवन यापन चल पाएगा महाराज जी। हम अपने परिवार के 2 बच्चियां हैं, दोनों इंटर में है, माता पिता की उम्र ज्यादा हो चुकी है, 6 लोगों का परिवार है महाराज जी। आप समझ सकते हैं 9000 रुपया में कैसे जीवन यापन चलेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल हम समझ रहे इस बात को। तो उन्होंने कहा देखो मैं कैसा मैकेनिज्म बना रहे हैं दोनों के लिए, शिक्षा मित्र दोनों के लिए, और उस मैकेनिज्म में हम प्रयास करेंगे कि तुम लोग तो जो बार बार नेतागिरी करते हो, ये नेतागिरी न करना पड़े। हमने कहा महाराज जी आपकी कृपा है और आपकी कृपा हम लोग को चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने कहा देखो तुम लोग की पैरवी बहुत लोग कर रहे हैं, और वो भाजपा के शिक्षक प्रकोष्ठ के आप सभी को अगर सूचना अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। पहली बार अगर सूचना देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी सूचना पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।